डायरेक्टर ए आर मुरुगदोस और डायरेक्टर अभिनव सिंह कश्यप दोनों भी बहुत टाइम से इंटरव्यूज़ दे रहे थे अगेंस्ट सलमान खान, और अब सलमान खान ने भी अपना स्टैंड रखा है। बहुत टाइम के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि सलमान खान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। बिकॉज कैसा होता है, कभी कभी बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप नहीं बोलते हो तो सामने वाला और आपके बारे में बोलते जाता है, बोलते जाता है और बोलते जाता है। तो कभी ना कभी आपको स्टैंड लेना पड़ता है, कभी कभी आपको बोलना ज़रूरी हो जाता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखना पड़ता है। तो आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड कि सलमान खान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। सबसे पहले बात करते हैं अभिनव सिंह कश्यप के बारे में। जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था कि ड्यूरिंग दबंग टू जब अरबाज खान को एज अ डायरेक्टर चुना गया, राइट बिफोर 15 दिन पहले, जब अभिनव सिंह कश्यप ने मना कर दिया कि मैं दबंग टू डायरेक्ट नहीं करूँगा, सलमान खान ने भी बिग बॉस में सेम चीज़ बोली है कि हमने इनको दबंग टू ऑफर करी थी लेकिन इन्होंने नहीं करे। और इनफैक्ट उनके लिए बहुत तारीफ करे कि ही इज़ अ दबंग डायरेक्टर। अभिनव सिंह कश्यप को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा कि ही इज़ अ दबंग डायरेक्टर, ही इज़ अ गुड राइटर। उनका जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका जो राइटिंग का जो सेंस है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत आगे जा सकते थे। उनको मैंने मतलब कि एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, उनको जो हमने सजेशन दिया था कि स्टे अवे फ्रॉम कंट्रोवर्सी से दूर रहना और हमेशा अच्छा काम करते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, क्वालिटी काम करते रहिए, एंड नो वन कैन रूइन अनदर्स करियर, ठीक है। बिकॉज गॉड हैज़ अ प्लान फॉर एवरीवन। भगवान के पास सबके लिए प्लान होता है। जिसकी डेस्टिनी में जो रहता है, जिसकी डेस्टिनी में, जिसके फॉर्चून में जो रहता है, उसको आज नहीं तो कल मिलता ही है। तो राइट आफ्टर दबंग से वो उनका जो सक्सेस था वो नेक्स्ट लेवल था, और दबंग के बाद से उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी। बिकॉज दबंग के बाद राइट आफ्टर डायरेक्टिंग सलमान खान, व्हाट द डायरेक्टर विल गोइंग टू डायरेक्ट द नेक्स्ट फिल्म, लोगों में एंटीसिपेशन बिल्ड हो जाता है, लोगों में एक्साइटमेंट बिल्ड हो जाता है कि भाई दबंग के बाद क्या, ये डायरेक्टर अब कौन सी फिल्म लेके आएगा। तो उन्होंने लेके आए बेशरम। दबंग 2 उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने डायरेक्ट नहीं करी वो चीज़ अरबाज खान ने डायरेक्ट कर दी। और फिर तब उनका इंटरव्यू भी आया कि अरबाज खान जितना दबंग से इन्वॉल्व है उतना मैं भी इन्वॉल्व हूँ, जितना सलमान खान इन्वॉल्व है, एवरीवन। ये दबंग जो है, इट इज़ नॉट अ मेरी अकेले की फिल्म नहीं है, इसमें सबकी मेहनत है, सबका टीम वर्क है। अगर अरबाज खान डायरेक्ट कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। उस टाइम तक की चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, टिल द टाइम बेशरम रिलीज़ होती है। जब बेशरम रिलीज़ होती है और वो फ्लॉप हो जाती है, तब से अभिनव सिंह कश्यप जो है वो खानदान के खिलाफ अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर देते। और यही सेम चीज़ पॉइंट आउट की है सलमान खान ने इन बिग बॉस, कि आप अपने जो डायरेक्टर हैं उनके साथ, जो उन्होंने इसके पहले वीकेंड का वार था उसमें उन्होंने अभिनव सिंह कश्यप को मेंशन करते हुए कहा कि भाई मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ काम किया है अभी वही लोग मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, ठीक है। अभी मेरा जो उनके साथ इक्वेशन था वो अभी नहीं है, बिकॉज वो मेरे बारे में बुरा भला बोल रहे हैं, ठीक है। अभी वो लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेरे बारे में बुरा बोलने से अच्छा है कि आप कोई काम पकड़ लो, आप कोई अच्छा काम पकड़ लो। और इसी पॉइंट को उन्होंने इस वीकेंड के वार पे भी रेज किया कि भाई काम मिला कि नहीं मिला, गुड डू सम गुड वर्क, डू सम क्वालिटी वर्क। और अगर आपको बोलना ही है तो बोलो अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपने ब्रदर के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में। आप किसी और की फैमिली के बारे में मत बोलो। दूसरा पॉइंट ये था उनका कि आप बोल रहे हो, ठीक है, कि इनको हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा, ये हमारे सामने झुकेंगे। तो उन्होंने इसका रिप्लाई भी ये दिया है कि भाई मैं झुकता हूँ, लेकिन मैं झुकता हूँ सिर्फ भगवान के सामने, बाकी मैं किसी के सामने नहीं झुकता हूँ। आपने मुझे कहा कि इनको हमारे सामने झुकना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो होने से रही। मैं डेफिनेटली झुकूंगा, लेकिन मैं जब झुकूंगा तो मैं सिर्फ भगवान के सामने झुकता हूँ और रोज़ झुकता हूँ। तो ये सीधा अभिनव सिंह कश्यप को उन्होंने बोला है। बिकॉज वो जब से बेशरम फ्लॉप हुई थी तब से उनको कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोडक्शन हाउस, कोई भी रेप्यूटेड प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड में काम नहीं दे रहा था।
और इसी का उन्होंने ठीकरा जो है उन्होंने पूरा ब्लेम सलमान खान एंड फैमिली के ऊपर फोड़ दिया। अब बात करते हैं ए आर मुरुगदोस की। ए आर मुरुगदोस तो भाई कमाल का डायरेक्टर। मैंने इतने वीडियोज़ ए आर मुरुगदोस पे बनाया हूँ, सेम चीज़ बोली है सलमान खान ने। मैं रात के 9 बजे सेट पे आता था, जबकि कॉल शीट पे मैं मतलब कि जो उनका एडी है सिकंदर में, जो उनका एडी था, उन्होंने खुद बोला है कि सलमान खान का जो टाइम था वो बता देते थे कि मैं 8 बजे शाम को या 9 बजे शाम को आऊँगा सेट पे। वो पहले ही इन्फॉर्म कर देते थे कि इतने बजे मैं सेट पे आऊँगा। मुर्गदोस के बारे में सलमान खान ने सेम चीज़ बोली है कि ये जो सिकंदर थी, पहले ए आर मुर्गदोस की पिक्चर थी और साजिद नडियाडवाला की पिक्चर थी। ध्यान से सुनो, साजिद नडियाडवाला और ए आर मुर्गदोस की पिक्चर थी। फिर साजिद नडियाडवाला भी निकल गए और ए आर मुर्गदोस मद्रासी फिल्म शूट करने के लिए साउथ चले गए। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी? उसका सिकंदर के प्लॉट को लेके उन्होंने बोला सिकंदर का प्लॉट अच्छा था, लेकिन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम कि साजिद नडियाडवाला ने भी बीच में गिव अप कर दिया एंड ए आर मुर्गदोस भी सिकंदर पे फोकस करने के बजाय वो चले गए साउथ में अपनी जो शिव कार्तिकेयन के साथ पिक्चर बना रहे थे वो शूट करने। डिस्पाइट आई एम हैविंग द रिब इंजरी आई केम टू द सेट। मेरा तो कॉल टाइम था। एडी ने सीधा बोला है कि सलमान खान यूज टू इन्फॉर्म अ डे अर्लियर कि भाई मैं इतने बजे सेट पे आऊँगा। और ये भी चीज़ बोली है, जब फिल्म साइन कर रहे थे सिकंदर, जब साइन हुई थी तभी मुर्गदोस के सामने ये कंडीशन रखी गई थी कि सलमान खान ओनली वर्क इन नाइट शिफ्ट, इफ़ ही इज़ रेडी देन दे कैन प्रोसीड फर्दर। तब मुर्गदोस वॉज हैप्पीली एग्री। मुर्गदोस wanted to work with सलमान खान वन, so he is happily agree. He doesn't have any problem। और सेम चीज़ अभी सलमान खान ने भी बिग बॉस में पॉइंट आउट करी है। ठीक है, उनको रिब इंजरी थी, ठीक है, वो लेट आते थे। आप बोलते हो कि नॉर्थ के लोग सिर्फ नाइट में काम करते, हम साउथ के लोग मॉर्निंग में काम करते। तो अब मुझे एक बात बताओ कि जो दिल मद्रासी है उसका हिंदी का कलेक्शन क्या था? दिल मद्रासी जो आपने फिल्म बनाई हिंदी का, उसका बॉक्स ऑफिस क्या था? मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में ही पूछा था भाई दिल मद्रासी का क्या कलेक्शन है। सिकंदर से बड़ी फेलियर तो दिल मद्रासी है। आप तो वहाँ पे 6 बजे, सुबह 6 बजे आप सेट लगाते हो, सुबह 6 बजे से आपका एक्टर आता है, तो सुबह आपने शूट कर लिया, सुबह शूट करके क्या आपने क्या ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनाई क्या? यही चीज़ है ना, यही चीज़ है ना। इट इज़ ईजी टू ब्लेम द एक्टर, what is the responsibility of the director, what is the responsibility of the producer? ये मेरे को बताओ। सेम चीज़ हुई है ना, डायरेक्टर एक पिक्चर पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा, दूसरी शूट करने जा रहा है। प्रोड्यूसर भी भाई गिव अप कर दिया। एक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई एम नॉट डिफेंडिंग सलमान खान हियर। सलमान खान शुड नॉट साइन सच फिल्म if the producer is not interested, if the director is himself not interested, don't make film for your family friends, the friends which you pretend to your family members। आपकी इंडस्ट्री में बहुत दोस्त हैं, लेकिन not all can be your family member। there is difference between friends and there is difference between family members। don't do film for friends who pretend to be your family member। मैं ये सीधी बात बोलूँगा, सीधी बात बोलूँगा। दिल मद्रासी भाई उधर इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई, अब मुर्गदोस के पास क्या एक्सक्यूज़ है? सिकंदर के टाइम तो आपने सलमान खान को ब्लेम कर दिए, उनको रिब इंजरी थी, ये था वो था, वॉट एवर, कि भाई नॉर्थ के लोग रात में ही काम करते हैं, पंचुअल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने साउथ में फिल्म बना के आपने क्या कर लिए? आपकी फिल्म का क्या कलेक्शन है? मेरे को हिंदी बॉक्स ऑफिस दिल मद्रासी का बता दो, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ। और ये भी बोला था मैंने प्रीवियस वीडियो में कि भाई इनसे, ये जो मुर्गदोस जी है, उनको बोलो कि भाई एक ओरिजिनल हिंदी पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर विदाउट अपनी रीजनल लैंग्वेज में बना, एक प्रॉपर मेरे को हिंदी पिक्चर किसी के भी साथ बना दे और सुपर हिट बना के दिखा दे, तो मैं मान जाऊँगा। मैं तो बोलने को तैयार हूँ ना, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ इधर से कि भाई एक पिक्चर बनाओ, मुर्गदोस जी ने एक हिंदी में प्रॉपर हिंदी पिक्चर डायरेक्ट करके बताओ और सुपर हिट करके बताओ। आपको हिंदी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, आपको ठीक है एक्टर्स की सिक्योरिटी का ध्यान में नहीं रखना है, आपको लाइव लोकेशन पे शूट करना है, आप एक्टर को ब्लेम कर रहे हो फिल्म के फेलियर को लेके, फिर आप तो अपनी रीजनल लैंग्वेज में आप फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बना रहे हो,
तो फिर आप दूसरे लैंग्वेज में कैसे बनाओगे? ठीक है, आपको हिंदी नहीं समझ में आती, सिकंदर छोड़ ही दो, दिल मद्रासी के बारे में क्या एक्सक्यूज़ है? अब आप अपने उसके लीड एक्टर को ब्लेम करोगे क्या? यू विल गोइंग टू ब्लेम द लीड एक्टर? शिव कार्तिकेयन की गलती है, रुक्मणी की गलती है, विद्युत जम्वाल की गलती है, किसकी गलती है? दिल मद्रासी हिंदी में क्यों नहीं चली? वाई डिड दिल मद्रासी फेल इन हिंदी? जिसके पास आंसर है, इन डायरेक्टर्स को पूछना चाहिए, ये जो 2 डायरेक्टर्स हैं इनको पूछना चाहिए कि भाई वाई बेशरम फेल। अभिनव सिंह कश्यप को पूछो वाई बेशरम फेल, वाई यू कांट डिलीवर विथ रणबीर कपूर। या फिर AR मुरुगदोस को पूछो व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ दिल मद्रासी इन हिंदी, वाई डिड दिल मद्रासी फेल टू कलेक्ट इन हिंदी? पूछना चाहिए ना। सिकंदर तो लीक हो गई थी, फिर डिस्पाइट गेटिंग लीक इट क्रॉसेस 100 करोड़ कमाया है। ठीक है, बेंचमार्क सलमान खान का बहुत हाई है, डिस्पाइट दैट द फिल्म हैज़ क्रॉस 100 करोड़। किसी और एक्टर को लेके बना लेते, 50 करोड़ रुपए भी कमाती है तो बॉक्स ऑफिस पे। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट इज हाउ कैन साजिद नडियाडवाला लेफ्ट द फिल्म इन मिडवे? साजिद नडियाडवाला भी निकल गए बोलते, मुर्गादोस भी निकल गए, तो फिर एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? अब इधर से ना प्रोड्यूसर का सपोर्ट मिल रहा, ना डायरेक्टर का सपोर्ट मिल रहा। द एक्टर हैज़ टू कंप्लीट द फिल्म ना। उन्होंने को पहली चीज़ तो साइन ही नहीं करनी थी। एंड इफ़ यू हैव साइन इट, तो फिर ये तो फिर आपको प्रोफेशनलिज्म है, ये तो फिर कमिटमेंट है कि आपको वो फिल्म अब कैसी भी बने, अच्छी बने या बुरी बने, पहली चीज़ तो साइन ही नहीं करनी चाहिए थी। एंड इफ़ यू आर साइनिंग इट, देन यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यू हैव टू कंप्लीट द असाइनमेंट। दैट इज़ वॉट सलमान खान हैज़ डन। सो थिंक ट्वाइस, आप क्या बोल रहे हो, इंटरव्यूज़ में क्या बोल रहे हो, पॉडकास्ट में क्या बोल रहे हो। नॉट एवरी थिंग कैन बी टेकन लाइटली। और आई एम ग्लैड कि भाई जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे जो चल रहा है, इट इज़ रीचिंग टू सलमान खान, इट इज़ डेफिनेटली रीचिंग, एंड ही इज़ रिएक्टिंग, ही इज़ पॉइंटिंग आउट द थिंग्स। पहले नहीं होता था, लोग 10 बातें बोल लेते थे एंड द टीम इज़ नॉट टेकिंग एनी एक्शन। नाउ ही इज़ अवेयर ऑफ द थिंग, ही इज़ मेकिंग श्योर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ही इज़ फॉलोइंग द ट्रेंड। कभी कभी बोलना ज़रूरी हो जाता है और बोलना ही पड़ता है। नो वन गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर यू, इट इज़ यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। दैट इज़ वॉट सलमान खान हैज़ डन एंड आई एम लविंग दिस वर्जन। कोई अगर बोलेगा तो उसको सुनना भी पड़ेगा। यू हैव सेड योर वर्जन, नाउ यू हैव टू लिसन अनदर वर्जन। सीधी सी बात है। तो एटलीस्ट if the producer and director taking the responsibility of the success, they should come forward and take the responsibility of the failure too। सीधी सी बात है, बस इतना ही मैं बोलना चाहूँगा। बाकी आपकी क्या व्यूज़ है, आपकी क्या ओपिनियन है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर।